अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुबना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुबनास किचन गार्डनिंग। आज मैं दो पौधों को ट्रांसप्लांट करने जा रही हूं। एक ये है इंग्लिश आइवी, ये देख रहे हैं, ये वेरिकेटेड है। और ये इसको मैंने कुछ दिन पहले मंगवाया था, तो ये मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। दूसरा पौधा है मेरा ये टर्टल वाइन कहलाता है। ये देखिए टर्टल वाइन है ये, इसे मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। तो आइए देखें हम किस तरह से ट्रांसप्लांट करते हैं। ये चूँकि आजकल मई का महीना चल रहा है और मई में बहुत एहतियात करनी चाहिए, तो मैं इसको काट रही हूँ, क्योंकि ये महीना, ये जो इंग्लिश आइवी है, ये इसके लिए मई जून का महीना थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इसको सारा कुछ करने में। लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी ये आराम से लग जाता है, तो इसे मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये पौधा बहुत ही हार्डली पौधा है, अच्छा चलता है। और ये जो इसमें ये जो हैंगिंग पॉट्स हैं, इसमें ये बहुत अच्छा चलता है। ये सर्कुलेंट है तो प्लांट, लेकिन फिर भी ये इसको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पानी की। लेकिन ये कि फिर भी इसमें पानी जो है, तो वो आप जब देखेंगे ऊपर का मिट्टी खुश्क हो रही है तब उसमें पानी डालें। और क्योंकि पौधे अमूमन ज़्यादातर मरते हैं ओवर वाटरिंग से, पानी से जो ज़्यादती है ना वो नुकसानदेह होती है। पानी की कमी जो है वो फिर बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन ज़्यादती जो है ना वो उसको ख़राब कर देती है। तो और इसमें खाद जो है वो साल में 1 या 2 दफ़ा दी जाती है, ज़्यादा नहीं दी जाती खाद इसमें। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इसमें पत्ते भी खूबसूरत निकलते हैं। और चूँकि ये देखिए इसमें शेड है पिंक येलो कलर का, तो ये मतलब अच्छा चलता है पौधा, अच्छा लगता है। और उसको अब मैं लगा के ना हैंगिंग पॉट्स में इसको मैंने शिफ्ट किया है, तो इंशाल्लाह अब इसको मैं आगे चलाऊँगी। दूसरे पौधे की तरफ आ जाते हैं। ये टर्टल वाइन है, ये देखिए ये टर्टल वाइन है। ये सारा मतलब शाखें कुछ निकली हैं और कुछ चूँकि धूप थी उधर जहाँ मैंने इसको लगाया था, तब इसको मैं कटिंग करके ना इसको लगाऊंगी। मैं बस सोच रही थी कि मैं कैसे लगाऊं उसको, तो उसकी कटिंग मैं कर रही हूँ। कटिंग करके इसको मैं लगाऊंगी। ये देखिए ना, ये बिल्कुल ही, ये देखिए इसका कटिंग में ये कि इसकी, ये देखिए इस तरह से ये होती है। ये देखिए इसके ऊपर से निकली हुई है। और ये देख रहे हैं ना आप, इसको मैं दिखाती हूँ कि आपको, इसे मैंने यूँ लगा देना है, बस सिंपल सा, बिल्कुल सादा सा। छोटी सी शाख लीजिए, इसको यहाँ पे इधर सुराख कीजिए और उसमें यूँ लगा दीजिए। ये इस तरह से मैं अब इसको शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये लगाने में भी आसान है और ये केयरिंग में भी आसान है। सिर्फ इसको तेज़ धूप से बचाना है। हल्की धूप जो है वो उसको, सुबह की जो धूप होती है ना वो उसको चल जाती है, लेकिन तेज़ धूप होती है वो उसको नुकसान करती है। तो ये पौधे ये जो हैं, ये देखिए इसको भी मैंने कटिंग करनी है। अब यहाँ से काट देना है, यहाँ से यूँ लगा देना है।
इसमें खाद भी वही हिसाब है जो इंग्लिश आईवी का है कि आप इसको साल में 2 दफ़ा खाद आप इसमें डाल दें, हल्की खाद। और चूँकि हमारे इलाके में बहुत मुश्किल से मिलता है वर्मी कंपोस्ट, इसलिए हम जो हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो गोबर से बनी खाद है वो हम डालें। तो वो भी उसमें उसका ऐसे बेहतर तरीका ये है कि उसका पानी जो है ना वो डाला जाता है। और ये इंग्लिश आईवी के मैं ये बात और भी बताती चलूँ कि ये क्रैपर भी है, मतलब ये दीवारों पे आप इसको आराम से चढ़ा सकते हैं। इंग्लिश आईवी को जिस घर में अगर लगा है तो वहाँ पर आप उसको दीवार पे भी चढ़ा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है इंग्लिश आईवी। उसकी रूट्स इस तरह की बनी होती हैं, इसके अंदर क्रैपर के तौर पे भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी हम ये चूँकि ऊपर से नीचे लटकता है ये वाला पौधा, ये तो इसलिए ये ज़्यादातर हैंगिंग पॉट्स में ही इसको लगाया जाता है। तो ये मैं इसको लगा रही हूँ और अब लगा के आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि मेरा जो मैंने आपको बताया तरीका वो आप बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और ये पौधे जो है एक दफ़ा अगर आपके घर में आ गए तो मुझे यकीन है कि फिर इसके बाद भी ये आपके घर से नहीं जाएंगे। और सर्दियों में ये फलते हैं, सर्दियों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। इंग्लिश आईवी की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसकी भी ग्रोथ जो सर्दियां हैं उसमें बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा जो वीडियो है मुझे उम्मीद है कि आप पूरी देखेंगे और इसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।